बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक बहुत बड़े फैसले का इम्कान है। इमरान खान आज जेल से रिहा हो सकते हैं। पीटीआई वाले यकीन करके बैठे हैं कि आज वो जज साहब जिन्होंने कहा था मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, ये हैं जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, जो इमरान खान के साइफर केस की समाअत कर रहे हैं। इन्होंने समाअत जुमे को रोज़ की थी और उम्मीद थी कि इमरान खान को ये ज़मानत दे देंगे, लेकिन दलेर जज साहब की तरफ से उस तरह का फैसला ना किया गया जिस तरह इनसे तवक्को की जा रही थी, और उन्होंने केस आज के दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया, इल्तवा में डाल दिया, ताख़ीर में डाल दिया। आज उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि दलेर जज साहब बहुत बड़ा फ़ैसला कर देंगे। बहुत बड़ा फ़ैसला क्या हो सकता है? तो नाज़रीन, जब हम कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई का इम्कान नहीं है, इम्कान ज़ाहिर करते हैं और सूरत हाल को देख कर ज़ाहिर करते हैं, तो कुछ लोगों की तरफ से बड़ा गुस्सा किया जाता है कि आपने ये क्यों कह दिया। तो हम तो वो बात करते हैं जो नज़र आ रही होती है, लेकिन इमरान खान के हामी ऐसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आपके सामने मामलात हैं कि किस तरीके से इमरान खान को फिक्स किया जा रहा है और किस तरीके से अदालतों को, जजों को मैनेज किया जाता है। बहरहाल हर जज को मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरान खान के केस से जिन जजेस के सामने आते हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी ही होती है जैसे दलेर जज साहब की तरफ से कहा गया था। आज इनकी तरफ से बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। क्या फैसला आ सकता है? ये इमरान खान की ज़मानत दे सकते हैं, इसका इम्कान ही है, यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीटीआई वाले यकीन करके बैठे हैं। और अगर इनकी तरफ से इमरान खान की ज़मानत हो जाती है तो क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ हुआ, डंडा डोली करके जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। डंडा डोली की बात मैं नहीं कर रहा, जिस तरह से परवेज़ इलाही की एक ज़मानत, दूसरी ज़मानत, 5-6 बार उनकी ज़मानत हो चुकी, उनकी रिहाई के अहकाम दिए गए, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। यही कुछ इमरान खान के केस में भी नज़र आ रहा है। इमरान खान की उस वक्त तक रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती जब तक इमरान खान के मामलात इसी तरह से फंसे हुए हैं। और इनमें भी एक उम्मीद पैदा हुई है कि GHQ की तरफ से इमरान खान के साथ राब्ता कर लिया गया है। राब्ता कौन कर रहा है? राब्ता सदर अलवी साहब कर रहे हैं। और ये खबर कहाँ से आई? ये फयाज राजा एक बाखबर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से यकीन के साथ ये कहा गया है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़मान पार्क से बिल वास्ता राब्ता कर लिया गया है, और जो 2 जर्नैलों ने चंद दिन कबल, 72 घंटे कबल ऐवान सदर में सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में अहम तरीन पैगाम पहुंचाया था, अब वो पैगाम सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ज़मान पार्क पहुंचा दिया गया है। अगले 3 दिन सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इत्तलात के मुताबिक लाहौर में गुजार रहे हैं, और जहां मुमकिना तौर पर उनकी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान की बहन अलीमा खान से मुलाकातें मुतवक्को हैं। और वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उनसे अटक जेल में मुलाकात की थी। इसके साथ साथ वकला की टीम ने भी मुलाकात की थी। इमरान खान ने किसी भी डील के तासुर की सख्ती के साथ नफी की थी। बिल्कुल इमरान खान की तरफ से किसी भी किस्म की डील की नफी की गई थी, और इमरान खान ने कहा था कि मैं किसी से भी मिलने के लिए तैयार हूं। और इमरान खान ने यह भी कहा था कि ये मुलाकातें और राब्ते सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की हद तक ही होंगे, लेकिन पस मंज़र में कुछ न कुछ चलता रहता है। और ऐसा ही फयाज राजा की तरफ से अब बताया गया है कि राब्ते हैं, इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान कोई डील करें, कंप्रोमाइज़ करें, और भी कई मामलात हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इमरान खान की आज ज़मानत भी हो जाएगी और इमरान खान जेल से भी बाहर आज आ जाएंगे। बाकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं, और अब ये खबर चलाई गई है कि शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में जान का ख़तरा था। किससे जान का ख़तरा था? बताया गया है कि TTP से शहबाज शरीफ साहब को अपनी जान का ख़तरा था। और यह खबर 92 की तरफ से बाई लाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने जब मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ कि इनकी जान को ख़तरा, कितना ख़तरा है। तो नाजरीन, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए अब तैयार नहीं हैं। वो तवील अरसा तक लंदन में रहने की प्लानिंग करके यहाँ से गए हैं। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा नहीं है? बहुत से लोग, बड़े बड़े सियासतदान यही कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान
ان کی جان کو کتنا خطرہ تھا، اور ان پر پھر حملہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے تو پاکستان نہیں چھوڑا۔ اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دھمکیاں ملتی ہیں، جن پر حملے ہو چکے ہیں، وہ تو پاکستان سے باہر نہیں گئے۔ شہباز شریف کو ٹی ٹی پی کی طرف سے خطرہ ہو گیا، اور ٹی ٹی پی وہ عسکریت پسند جماعت ہے جن کو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے مرکز میں کریں، مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہم تو آپ کے نظریات کے حامی ہیں، تو پنجاب سے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے۔ یہ میاں شہباز شریف کی طرف سے ان دنوں کہا گیا تھا جب پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت تھی۔ اب شہباز شریف صاحب کو ٹی ٹی پی سے خطرہ نظر آنے لگا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈرامے ہیں، وہاں پہ رہنے کا ایک جواز ہے۔ اور پھر پاکستان میں کیا ہوا کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی طرف ایسے خدشے کا اظہار کیا گیا، ان کے گھر پر سیکیورٹی لگا دی گئی، گاڑیاں فراہم کر دی گئی، عملہ فراہم کر دیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں، جان کو خطرہ شہباز شریف کی ہے، تو یہاں کیا شہباز شریف کی ہواؤں کو خطرہ ہے جو اتنے سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں؟ یہ 92 کی خبر میں سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ ادھر اطاعت ارٹ کی ساری آکڑ عمران خان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے، فروری کے بعد انتخابات چلے جاتے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ بھی ملا جا سکتا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی ملا جا سکتا ہے، تحریک چلائی جا سکتی ہے۔ یہ اطاعت ارٹ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اگر آپ انتخابات کے لیے عمران خان سے مل سکتے ہیں تو پھر انسانیت کے لیے عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے؟ ادھر عمران خان کے انتخابات کے لیے عمران خان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، ادھر ان کی طرف سے ہی عمران خان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، پلاننگ بنائی جاتی ہے، زندگی تک لینے کے منصوبے اور سازشیں تیار کی جاتی ہیں۔ ناظرین، استعفوں کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ صدر الوی سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے۔ وہ 9 ستمبر تک پاکستان کے صدر ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا یا وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے، جبکہ قانونی اور آئینی پوزیشن یہ ہے کہ صدر الوی صاحب اس وقت تک پاکستان کے صدر رہیں گے جب تک نئی اسمبلی وجود میں نہیں آ جاتی، الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ صدر رہیں گے۔ لیکن ان سے کئی قسم کے خدشات ہیں۔ ایک تو ان کو متحرک کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ رابطے کریں، دوسری طرف یہ خبریں بھی ہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، صدر الوی استعفیٰ نہیں دیں گے، یہی کچھ کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑے کا استعفیٰ آ رہا ہے، لیکن وہ صدر الوی کا استعفیٰ نہیں ہے، ایک کسی اور بڑے کا استعفیٰ ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ انوار الحق کاکڑ ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہے، معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے، معاملات کبھی ان کے ہاتھ میں آئے ہی نہیں تھے۔ جب ان کے سامنے اتنے زیادہ مسائل آ گئے، اتنے زیادہ مصائب آ گئے، اور ان میں اتنی زیادہ اہلیت نہیں ہے کہ معاملات کو کنٹرول کریں، تو لا محالہ وہ پھر استعفیٰ دے کر جا سکتے ہیں۔ ایک بڑے کے استعفے کے حوالے سے یہی ہو سکتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں۔ باقی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ان سے بھی کسی بڑے کا استعفیٰ آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔